सत्य वह दीपक है जो वाणी, विचार और आचरण को अलौकित कर विश्वास और शांति का प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकाश के पवित्र भाव को आत्मसात करने का पुण्य प्राप्त हुआ गुजरात राज्य के सूरत वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज और परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से शहर के भट्टार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म मनाया गया। आपको अवगत करा दे कि परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक चले इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ प्रभु आराधना व शांति धारा के साथ हुआ। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता। बम मम हम सम तम पम, बम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम, जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावदम नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीम क्रौम मम पापम खंडी खंडी जय 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 पशपत पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीम सीम हम सम झम बम बम, राह साह छाम छीम छूम छई छई छौ छौ छम छाह, श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रे 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 ह्रोम रम राहा, द्राम दीम द्रावदव नवरते भक्तम द्रावदवनवरते भगवते श्रीमते ठाठा। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्य और श्रावक श्रेष्ठी परिवार समस्य उपस्थित भजना श्री रसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शांतिरसु कांतिरसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं 10 धर्म महाआराधना महोत्सव 10 विधानकारी सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद आराध्य सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित जना श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री। ओम ह्रीम भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि, ओम ह्रीम भगवान के समक्ष आम्रद्वय स्थापयामि। शांति धाराभिषेकांतेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। प्रभु आराधना व शांति धारा के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने विधानाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों व संगीतमय वातावरण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित किए। नमो अरिहंताणं नमो आर्याणं नमो उज्झायाणं नमो लोए सब शाहूणं पे नाज है, नमोकार है नमोकार है। वीरा मैं तो पूजन करने आऊंगा, अपवित्र समग्र महमेक मना जोमी। नमो लोक माता श्री जैनवाणी, विरागी आचार्य उवाध्याय साधु दर्श ज्ञान भंडार। श्री वर्धमान जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री बाहुबली जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सदी षोडशकर्णेभ्यः मोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि पद प्राप्त। इसी क्रम में झूमते थिरकते प्रभु भक्तों ने शास्त्र पाठ करते हुए तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए, तो वहीं मंडल जी पर मांगलिक क्रियाएं कर श्रीफल आदि भी अर्पित कर मंगल भावना भाई। सुत्ति धरे जो कोई ताको आवागमन न होए,
वहाँ धारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी वखाने। शील सदा धन जो नर पाले सो औरन की आपद। ओम ह्रीं नंदीसोतिभि द्विपञ्चाशज्जनाल जिने प्रीतिमाभ्या क्षुधारौ विनाशनाय। ओम ह्रीं नंदीसोतिभि द्विपञ्चाशज्जनाल जिने प्रीतिमाभ्यः। ओम ह्रीं नंदीसोतिभि द्विपञ्चाशज्जनाल जिने प्रीतिमाभ्या अन्यर्घ्य पद प्राप्तये। ओ जन वहाँ 184 एक दिशा में लहा। 8 मोद 4 दिशा 4 राजही सहस 84 एक दिशा 4। उत्तम शौच धर्मंगै नमः अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। उत्तम त्याग धर्मंगै नमः अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। मेचरी धर्मंगै नमः अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मांगै पुण्य अर्घ्यं निर्ववामि स्वाहा। इसके बाद पुण्य प्रतापी परिवारों ने परम पूज्य आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आचार्य भगवान को नमन वंदन किया। साथ ही संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य भी समर्पित किए। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन। ओम रम परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासी मुनिदेव जबलपुर में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठी समय सागर मुनीन्द्राय जलम निर्ववामि ते। परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासी मुनीन्द्राय में जबलपुर में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठी समय सागर मुनीन्द्राय चंद्रम निर्ववामि ते। ओम रूम परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासी मुनीन्द्राय में जबलपुर में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठी समय सागर मुनीन्द्राय काम वाले विनाशनाय। इस छुतारो नई वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रम परमे पूज्य संत सुनी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासज मुनीन्द्र में जबलपुर में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठी परम पुषि समय साज मुनीन्द्राय नैवेद्यम निर्ववामि ते। ओम रम परमे पूज्य संत सुमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासज मुनीन्द्र में जबलपुर में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठी परम पुषि समय साज मुनीन्द्राय दीपम निर्ववामि ते। तदोपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर गुरुदेव को जिनवाणी जी भेंट की, तो वहीं भक्तों ने जिनवाणी जी के अध्यायों का पाठ करते हुए मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। जिस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिन वाणी गुरु की वाणी। सुनो जिन वाणी गुरु की ज्ञानी। हो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुद्रुमाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रहः न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वयने द्वादश भेदं भव प्रत्यवधिर देवनारकाणां क्षैप्सं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां रुजु विपुलमति मनः पर्ययः
विशुद्धय प्रतिपाद्याभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्योवधि मनः पर्ययोः मते श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्यश सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववदेः तदन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुरभ्यः। षष्ठम अध्यायाय नमः अर्घ्यम निर्ववामिति। सूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तम अध्यायाय नमः अर्घ्यम निर्ववामि। ओम ह्रीं तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टम अध्यायाय नमः अर्घ्यम निर्ववामिति। इसी क्रम में भक्तों को पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां महाराज श्री ने उत्तम सत्य धर्म का महत्व बताया। जो सत्य है यानी शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता है, वह कौन कहलाता है? सत्य है। और वही क्या है? सत्य है। और गुण भी क्या होते हैं? सत्य होते हैं, क्योंकि द्रव्य से कभी वो पृथक नहीं होते हैं। लेकिन पर्याय जो होती हैं वो असत्य होती हैं। कौन होती हैं? पर्याय कैसी होती हैं? असत्य हुआ करती हैं, क्योंकि प्रति क्षण विनाश होती रहती हैं। हर क्षण क्या होती हैं? वो बदलती रहती हैं। और आज इन तीन की चीज़ों में हमें समझना है। आज वर्तमान में द्रव्य भी गौण है, पर्याय गौण, साथ में गुण भी गौण है। पर्याय क्या हो गई है? मुख्य हो गई है। आज वर्तमान में विभाव गुण व्यंजन पर्याय और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, इन दो पर्यायों की रक्षा के लिए हम असत्य का लेते हैं, क्या? सहारा लेते हैं। अब समय आया परम पूज्य मुंशी 108 अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने सत्य का सार समझाते हुए भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश दिए। ये कहा जाता है कि जन्म के समय किसी के पास दांत नहीं होते। अधिकतर सबके करीब करीब 8-10 महीने के बाद ही दांतों का आगमन होता है, यानी बाद में आते हैं। और बिल्ले लोग होते हैं जिनके साथ अंत तक निभा पाते, बीच में ही छोड़ छाड़ करके वे हिला करके कुछ अपने ऐसा करके चले जाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है ये तुम्हारा साथ देंगे, कितना साथ देंगे। इसलिए कहा गया सत्य वही है जो आपका हमेशा से साथ दे, और असत्य कैसा है? बाद में आने वाला कब पीछा साथ में छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी ने शिष्य से कहा जीवन में असत्य ने दांतों की तरह होता है, और सत्य जो होता है वो कैसा होता है? जिह्वा की तरह शाश्वत है। जब तक तुम रहोगे तुम्हारे साथ ये हमेशा बना रहेगा। अब क्या चाहिए? आपको समझ में आया? बोले समझ में आ गया। बस अंतर इतना है कि हम साथ किसका लेते हैं। सत्य को बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ये बताओ, जिह्वा को कभी सिखाना पड़ा कि तुझे कैसे रस का ज्ञान करना है? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है वो काम करेगा। उस स्वभाव के विपरीत कभी सत्य हो ही नहीं सकता। हमारे आचार्य कुंद महाराज ने पंचदशिकाय में एक बहुत अच्छी गाथा दी है। उसमें लिखा सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोत्पादवत्ता सब परिवक्खा हवदि एक्का। एक आत्मा ही शाश्वत होती है। इसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में प्रभु एवं गुरुदेवों की झूमते थिरकते हुए मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। हरि गुरुवर पाज मां व्रतधारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड़ग धार शिव पथ पर चल कर शीतलाचारिणी बारी। गुरुजी शीतलाचारिणी बारी। त्यागी की वैरागी
उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तुम विद्या अध्ययन करते हो, तुम शांत स्वभावी रहते हो, तुम विद्या अध्ययन करते हो, तुम शांत स्वभावी रहते हो। बचपन में था देखो नाम विनोद को, हम लेकर घृत के शीस झुकाए, शीस तुम्हें मुनि राजा, श्री अजित सागर जी महाराजा। जय हो। क्षमा क्षम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 क्षमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इसके बाद श्राविकाओं ने भजनों की मधुर लहरियों पर झूमते थिरकते हुए भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया, जहां श्राविकाओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। बोलिए मारा गाँव का, मारा गाँव का, मारा गाँव का सबक भाई जल्दी आओ रे, मारा गाँव का सबक भाई जल्दी आओ रे। मारा बाबा जी के लिए सुंदर थाल सजाओ रे, मेरे बाबा के लिए सुंदर थाल सजाओ। भक्ति नृत्य के उपरांत विधानाचार्य जी ने श्रावक श्राविकाओं को सत्य का बोध कराते हुए भक्तों को जीवन में सत्य का प्रभाव समझाया। अनुभूति करने का दिन है। हे प्रभु, आज बोलने का नहीं, अनुभूति करने का दिन है। जैसे कमल भैया, शक्कर को खाया जा सकता है और उसकी मिठास का एहसास किया जा सकता है, वैसे ही शब्द, सत्य को शब्द बोल। हेलो, आचार्य श्री विद्यासागर जी की जो बुक्स थी वो आ गई है, और जिनको लेना है आज लेके जाओ, फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर हमको ये मत बोलना कि हमको चाहिए थी, हमको चाहिए थी। तो ऊपर से कार्यालय से 200 रुपया एक सेट का जमा करा देवे और तुरंत लेके जावे, और वार्षिक पूजन फंड के अंदर आज नाम दे देवे, जितना भी देना है, जिनकी भी भावना होए। और बुक्स वगैरह आज ले जाए, 200 रुपये का एक सेट है। शौर्य भैया जी। अरे तो सत्य अनुभूति का विषय है। सत्य, आज जो सत्य की चर्चा होगी वो केवल वाणी पे सीमित नहीं है, वो भावना के स्तर पर प्रकट करने वाली सत्य है। उसे आचरण में उतारने वाले सत्य की बात की जा रही है। वह सत्य राग द्वेष से रहित, बिना किसी स्वार्थ के बोला जाने वाला है। जिस सत्य में राग द्वेष निहित हो जाता है, जिस सत्य में राग द्वेष का विकार मिल जाता है, वह सत्य सत्य नहीं, सत्य होते हुए भी असत्य की कोटि में आता है।